मतलब कभी-कभार ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी के ऊपर भारत में बात करना चाय में चीनी कम की तरह होता है। मतलब दुकान वाला वो तो बोलता है कि यार नहीं है चीनी ठीक है, पर पीने वाले को पता होता है कि यार चीनी कितना कम में हो या कितना ज़्यादा है ना? तो इस तरीके से अब भारत में पिछले मतलब 4-5 दिन से जो ट्रेंडिंग पे रही है कॉकरोच जनता पार्टी, उसको लेकर एक न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि भारत सरकार ने ऑफ़िशियली तरीके से सीपीजे की जो ट्विटर हैंडल था उसको बैन कर दिया है इंडिया में। मतलब अब हमें समझ में नहीं आता कि आज ए जैन जी, समझ में ये नहीं आता है कि यार प्रॉब्लम क्या है। मतलब डेमोक्रेसी है, सरकार ये कहती है कि यार एवरीवन हैव द राइट टू फ्री ऑफ स्पेस, फ्री ऑफ स्पीच। अगर हर किसी को कहने का अधिकार है, हर किसी को अपना बात रखने का अधिकार है इस देश में, तो फिर ट्विटर हैंडल को ब्लॉक क्यों किया गया, मतलब उसको बैन क्यों किया गया यहाँ पर? ये पहली चीज़ है जो समझ में नहीं आता। दूसरी बात है कि यार उसमें ऐसे लिखा भी क्या था, बताओ? एक बंदा बोस्टन यूनिवर्सिटी में बैठकर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बनाया युवाओं के लिए, जैन जी के लिए, इस देश के लिए, ताकि वो अपनी बात रख सकें और जो गलत चीज़ें हो रही हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें उसके ज़रिए। और उसी को ये लोग बैन कर दिए। अब आगे इसके बाद क्या होगा वो तो आने वाले समय की बात है। अब इंस्टाग्राम पर सबका नज़र है, कहीं इंस्टाग्राम पे ये ना कर दे इसमें वो मतलब वो चैनल को ही उड़ा दे, ये मतलब हमारे देश की सरकार। अब ऐसे होगा तो उससे बड़ा मतलब बेकार चीज़ होगा ही नहीं, दूसरे और कुछ हो ही नहीं सकता हमारे देश में। और मुझे लगता है बहुत बेकार चीज़ें हैं यार। हमें मतलब एक चीज़ समझ में आता है कि अब किसी चीज़ को विरोध करने की एक जरिया होता है या तरीका होता है, बट इस तरीके से डायरेक्टली मतलब उड़ा देना समझ में नहीं आता। हालांकि एक चीज़ ये भी देखी जा रही थी, मैं जितना नोटिस कर रहा था तो बहुत चीज़ ये था कि यार जो खतरे सरकार को थी इससे वो साफ तरीके से दिख रहा था। क्योंकि जिस तरीके से मतलब जे से जुड़ रहे थे, जिस तरीके से इसका फॉलोइंग का नंबर बढ़ रहा था, फॉलोअर्स का नंबर बढ़ रहा था, वो भी अपने आप में मतलब सोचने पर मजबूर करता। किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी देश में रूलिंग पार्टी जो भी कोई होता उनको ये सोचने पर मजबूर करता है कि कहाँ जा रहे हैं हम। सो ये कहीं ना कहीं एक चीज़ है जो शायद बीजेपी को डराया, एनडीए को डराया, जिसकी वजह से इन्होंने बैन करने की फैसला करी। सिवाय इसके अलावा और दूसरा कोई रीज़न नहीं है। क्योंकि एक बंदा जो बोस्टन यूनिवर्सिटी में बैठकर एक प्लेटफॉर्म बनाया, मतलब एक छोटी सी इंसल्ट को जरिया बनाया आवाज़ों का या शब्दों अपने बयान रखने की, उससे इतना डर नहीं होना चाहिए था सरकार को। तो डर ही है, मतलब है, उनको दिख रहा है पोटेंशियल उस चीज़ पर। और अब इंस्टाग्राम की मामला है, इंस्टाग्राम फेसबुक की मामला होगा कि आगे कहाँ तक जाएगी और कैसे जाएगा। शुक्रिया, मैं हूँ कृष्णा।